अस्सलाम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम ड्रामा स्टडी कर रहे हैं द चेरी ऑर्चर्ड, रिटन बाय एंटन चिकॉफ। इसका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। चेरी ऑर्चर्ड एज अ पॉलिटिकल एंड सोशल प्ले, या फिर इस तरह से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चेरी ऑर्चर्ड एज अ सोशियो पोलिटिकल प्ले। The play Cherry Orchard focuses on the importance of socialism and change, which is regarded as one of the most discussed political and social plays. अब क्या है कि इसमें जो मेन थीम है ना, हमने थीम वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि चेंज है, कि हर चीज़ जो है ना वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है। रशिया में भी जो है ना वो चेंजेस आते हैं, सोशल कंडीशंस में भी, पॉलिटिकल कंडीशंस में भी, तो इसलिए हर जगह यही चीज़ डिस्कस होती है। इट वाज रिटन एट द टाइम ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द अरिस्टोक्रेसी। ये ड्रामा तब लिखा गया था जब अरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी वो डाउनफॉल का, जवाल का शिकार थी, एंड द राइज ऑफ द मिडिल क्लास इन रशिया। और मिडिल क्लास जो थी वो मेहनत करके, स्ट्रगल्स करके जो है अपर क्लास में चेंज हो रही थी। द नोबल क्लास वॉज इंजॉइंग द लग्जरीज ऑफ लाइफ। जो अमीर लोग थे वो क्या थे, अपनी ज़िंदगी की जो लग्जरीज थी, अयाशियाँ थी, उनमें मसरूफ़ थे, विदाउट डूइंग एनीथिंग, और कुछ नहीं थे करते। इट वॉज नॉट पेइंग टैक्सेस, सॉरी इट इवन वॉज नॉट पेइंग टैक्सेस, हालांकि वो टैक्सेस भी अदा नहीं थे करते। सर्व्स वर देयर टू वर्क फॉर देम, मुलाजिम हुआ करते थे जो उनके काम किया करते थे। द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन एंडेड इन ईयर 1917, बट इट्स बिगनिंग वाज वेरी वाइटल। फिर क्या था कि ये सारा सिलसिला जो था 1917 में जाके ख़त्म हो गया, और ये बिगनिंग जो थी, एक नया जो आगाज़ हुआ था सोशल चेंज का, वो बहुत अहम था। रशिया विटनेस सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। रशिया में मुआशरती और सियासी बहुत सी तब्दीलियाँ आई। द मिडिल क्लास स्टार्टेड फीलिंग प्राउड ऑफ देयर क्लास एज मेरी नोबल्स वर अनेबल टू डिफेंड देयर स्टेट्स। मिडिल क्लास जो थे उनको अपने अपने स्टेटस पे, अपनी क्लास पे जो था फ़ख्र होने लगा, और जो वो अमीर लोग थे ना, वो अपने स्टेटस को डिफेंड नहीं कर सके, ख़ुद को बचा नहीं सके। रशिया वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। रशिया जो था वो दो क्लासेस में डिवाइड हो गया था। द फर्स्ट क्लास वाज ऑफ सर्फ, पहली क्लास जो थी वो मुलाजमों की थी, मिडिल क्लास लोगों की थी। फिर द सेकंड वाज ऑफ अरिस्टोक्रेट्स, तो दूसरी क्लास में अमीर लोग आते थे। द लाइफ ऑफ सर्फ वाज मिजरेबल, और सर्फ्स की जो लाइफ हुआ करती थी, सर्वेंट्स की जो लाइफ हुआ करती थी, वो काबिल तरस होती थी। दे वर्किंग हार्ड बट गेनिंग नथिंग, वो बहुत मेहनत करते थे लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं था होता। ऑन द अदर हैंड द अरिस्टोक्रेटिक्स वर डूइंग नथिंग येट देयर लाइफ वाज प्रॉस्पेरस, और जो अमीर लोग थे वो कुछ भी नहीं थे करते, उसके बावजूद वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। द प्ले चेरी ऑर्चर्ड डेमोन्स्ट्रेट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज विद रिस्पेक्ट टू दीज टू क्लासेज। अब चेरी ऑर्चर्ड जो ड्रामा है वो सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से होने वाली इन दो क्लासेस में जो चेंजेस थी उनको रिप्रेजेंट करता है। लुफाकिन रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ सर्फ। लुफाकिन जो है वो सर्फ की क्लास से बिलोंग करता था, वेयर एज मिसिज रेंस्के रिप्रेजेंट द अरिस्टोक्रेटिक क्लास, और मैडम रेंस्के लिबॉव जो थी वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास की फिगर थी। द प्ले स्टार्ट्स विद व्हेन लोफाकिन बिकम्स अ गुड बिजनेसमैन। प्ले का आगाज़ ही तब होता है जब लोफाकिन जो है एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। रेंस्के स्टेट इज़ गोइंग टू बी ऑक्शन, और रेंस्के की जो स्टेट है, जो चेरी ऑर्चर्ड है, वो नीलाम होने जा रहा है। इंडिड द प्ले चेरी ऑर्चर्ड इज़ अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ रशिया इन दोज डेज। तो दर हकीकत हम ये कह सकते हैं कि ये प्ले जो है चेरी ऑर्चर्ड, वो रशिया की उन दिनों की माशरती और सियासी हालात के बारे में है। फ्यूडलिज्म कहते हैं जागीरदाराना निज़ाम, वाज एट इट्स पीक, अपनी पीक पे था, अपनी बुलंदी पे था। एंड द मिडिल क्लास वाज रश ड्यू टू देयर वर्स्ट बिहेवियर, और मिडिल क्लास के साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया जाता था। द चेंज वाज रिक्वायर्ड, इसलिए एक तब्दीली की ज़रूरत थी। द मिडिल क्लास रेज्ड वॉइस अगेंस्ट इट, मिडिल क्लास ने अपनी आवाज़ें बुलंद की और अब एक्शन लिया। एंड रिमेन सक्सेसफुल इन थ्रोइंग अवे द प्राइड ऑफ द नोबल क्लास, और वो कामयाब हो गए नोबल क्लास का गुरूर उठा के फेंकने में या उनके मुँह पे दे मारने में। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम दिस प्ले, ये सारी चीज़ें इस प्ले से हमें वाज़ेह नज़र आती हैं ना, कि जब लोफाकिन ने उनके माल को कोई घर से निकाल बाहर खड़ा किया था। द करेक्टर ऑफ लोफाकिन कैन बी रेफर टू हेयर, यहाँ पे हम लोफाकिन की बात कर सकते हैं। हिज एंस्टर वर्ड सर्फ के, उसके बाप दादा जो थे मुलाजिम थे। दे वर वर्किंग हार्ड फॉर रेंस्के फैमिली, उन्होंने रेंस्के के खानदान के लिए बहुत मेहनत की थी। इवन थो दे वर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, उसके बावजूद उन्होंने एक काबिल तर्स ज़िंदगी बसर की थी। आफ्टर द सोशल एंड पोलिटिकल चेंज इन रशिया, इंप्रूवमेंट इन लोफाकिल कंडीशन इज़ विटनेस। अगर सोशल और रशिया में होने वाले सियासी और माशरती तब्दीलियों को देखा जाए तो लोफाकिन की जो हालत है वो सबसे बेहतरीन थी, जो वो इम्प्रूव हुई थी। ही हैज़ न्यू आइडियाज़, उसके पास नए आइडिया थे। ही कैन थिंक फ्रीली, वो आज़ादाना सोच सकता था। हिज लाइफ स्टाइल हैज़ इम्प्रूवड, उसका तर्ज ज़िंदगी जो था बेहतर बन चुका था। हिमसेल्फ इज़ गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर इंस्टेड ऑफ गिविंग दैम टू हिज मास्टर। अब वो ऐसा आदमी था कि जिसको अपने मेहनत का फल खुद वो हासिल कर रहा था, बजाय इसके कि वो अपने मालिकों को दे। एज ही एंड हिज फोर फादर यूज टू, जैसा कि उसके बाप दादा क्या करते थे। उसके बाप दादा क्या करते थे, उनकी जो जितनी भी मेहनत होती थी उसका जो फल था वो उनके मालिक ले लिया करते थे, और उनको सिर्फ बमुश्किल थोड़ा सा हिस्सा ही मिलता था। ऑन द अदर हैंड रेंस्के की फैमिली इज़ इन डेंजर, दूसरी तरफ देखा जाए तो रेंस्के की फैमिली जो है वो ख़तरे में पड़ी हुई है। इन ऑर्डर टू पे लॉर्ज टैक्सेस दे नीड मनी, उनको बड़े बड़े टैक्सेस अदा करने के लिए, अपने कर्जे अदा करने के लिए रकम की ज़रूरत है। इन केस ऑफ फेलोर रेंस्के स्टेट वुड बी ऑप्शन, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी जो स्टेट है, जो चेरी ऑर्चर्ड है, वो बिक जाएगा, उसकी नीलामी हो जाएगी।
सिमिलरली बोरिस सिमिनोव फिस्टिक इज आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। उनका हमसाया है जिसका नाम फिस्टिक है, वो भी इसी मसले को सामना कर रहे हैं। हाउएवर ही मैनेज टू सेव हिज स्टेट, लेकिन वो जो है अपनी स्टेट को बचाने में कामयाब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मिस्टर रेम्स्के। मिसेज रेम्स्के से पैसे उधार ले लेके उसकी मदद से अपनी स्टेट को तो बचा लेते हैं। एंटन चिकोव कैप्चर्ड अ क्लियर पिक्चर ऑफ रशियन सोसाइटी है। एंटन चिकोव ने एक मुआशरे की, एक रशियन मुआशरे की जो है बहुत अच्छी सी तस्वीर कशी की है इन द चेरी ऑर्चर्ड एंड शोड द सोशल एंड पोलिटिकल चेंज इन रशिया इन दिस प्ले। उसने बताया है कि किस तरह से जो तब्दीलियाँ थी वो आ रही थी रशिया में, सियासी तौर पे भी और मुआशरती तौर पे भी। सम अदर एलिमेंट्स ऑफ द प्ले इंडिकेट अ चेंज इन रशिया। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे हमें रशिया में होने वाली तब्दीलियों का पता चलता है। फॉर इंस्टेंस टाइम एंड गेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ बिन सिम्बलाइज्ड। मिसाल के तौर पर अगर आप वक्त और जो है सनती तरक्की की बात करें, इन ऑर्डर टू पे द डेब्ट्स लुफाकिन सुजेस्ट द रेंट की फैमिली कट डाउन द चेरी ऑर्चर्ड एंड मेक स्मॉल प्लॉट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज। अब क्या करता है कि वो लुफाकिन उनको अपनी मालका को मैडम रेम्स्के को मशवरा देता है कि वो अपने जो है चेरी ऑर्चर्ड के दरख्त कटवा के वहाँ पे जो है ना प्लॉट्स पे छोटे छोटे कॉटेजेस बनाए और उनको जो है विजिटर्स को रेंट पे दे दे। दिस आइडिया एक्चुअली सिम्बोलाइजेज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन रशिया। इस आइडिया ये जो है ना सिम्बॉलिकली रशिया में होने वाली सनती इंकलाब को जो है सिम्बोलाइज करता है। स्मॉल गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड्स वर कट के छोटे बाग और बागीचे जो थे वो काट दिए गए थे। प्लॉट्स वर मेड एंड यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के जो प्लॉट्स हुआ करते थे उनको सनती तरक्की के लिए इस्तेमाल किया गया था। सिमिलरली वी सी रेलवे ट्रैक्स वर एडिड इन ऑर्डर टू अपग्रेड रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। इसी तरह से रेलवे ट्रैक्स बनाई गई थी जिसकी ताकि रूरल एरियाज़ के लोग जो हैं वो उनका भी लेवल जो है अप हो सके और वो अर्बन एरियाज़ को मूव कर सके। द मिडिल क्लास वाज इन हरी टू कोऑपरेट इन दिस रिगार्ड। मिडिल क्लास जो थी वो इस मामले को लेके बहुत जल्दी में थी। फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द प्ले व्हेन लुफाकिन परचेजेस द स्टेट ही इमीडिएटली कट्स डाउन द ऑर्चर्ड। अब जैसे जब हमने देखा था ना इस प्ले के एंड पे कि जब लुफाकिन अपनी स्टेट को जो है परचेज कर लेते हैं तो वो फौरी तौर पे हुक्म करते हैं कि उसकी जो चेरी ऑर्चर्ड के दरख्त है ना वो कटवा दिए जाएं। ही अडॉप्ट द सेम सोल्यूशन टू पे टैक्सेस। उसको ये लगता है कि यही एक हल है जिससे वो सारे टैक्स अदा कर सकता है। डैट ही वंस गेव टू मिसेज रेंस्के, जो कि उसने एक दफ़ा मशवरा मैडम रेंस्के को भी दिया था। साउंड ऑफ एक्सिस कैन बी हियर्ड एट द एंड ऑफ द प्ले। इस प्ले के एंड पे आपको जो है ना कुल्हाड़ों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। द मिडिल क्लास वाज इन मच हरी टू कोऑपरेट विद द स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास जो थी वो बहुत जल्दी में थी कि अपने लेवल को अप करने के लिए। द अरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑन द अदर हैंड वाज नॉट हैप्पी ड्यू टू हिज सडन चेंज। लेकिन अरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी वो इस तब्दीली को लेके खुश नहीं थी, सेटिस्फाई नहीं थी। जाहिर सी बात उनका सब कुछ चिन रहा था तो उन्होंने क्यों खुश होना था। मिसेज रेंस्के के कैरेक्टर वाज रिमार्केबल इन दिस रिगार्ड। शी डिड नॉट कंसीडर दिस चेंज फेवरेबल। उसे ये लग रहा था कि ये चेंज जो है ना उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। शी वाज ऑफ द व्यू डैट इट हैड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हर अलॉन्ग विद मैनी अदर नोबल फैमिलीज़। उसे ऐसा लगता था इस तब्दीली की वजह से उनके समेत बहुत से ख़ानदान जो है वो तबाह हो चुके हैं। एवरी नोबल फैमिली वाज रेजिस्टिंग चेंज। हर नोबल फैमिली जो थी वो इस चेंज के खिलाफ थी। देयर प्रॉपर्टीज़ वर इन डेंजर। उनकी जायदादें जो थी वो ख़तरे में थी। दिस प्रॉपर्टीज वर गोइंग टू बी ऑक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। और रियासत की फलाह बहबूद के लिए उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो जायदादें थी वो नीलाम होने जा रही थी। दे हैड वेरी लेस टाइम टू एंजॉय द लेविशनेस एंड कम्फर्ट्स। अब उनके पास अपनी लक्ष्यस लाइफ को गुजारने के लिए, अय्याशियों के लिए बहुत कम वक्त बचा था। मिसेज रेंस्के न्यू डैट द आफ्टर द ऑक्शन शी नीडेड टू वर्क हार्ड। उसे रेंस्के जो थी वो ये बात जानती थी कि नीलामी के बाद उसे बहुत मेहनत करना पड़ेगी इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बका के लिए। एंटन चिकोव ऑल्सो शेड्स लाइट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ सोशल क्लासेस। एंटन चिकोव जो है वो भी रोशनी डालता है सोशल क्लासेस की जिम्मेदारियों पे। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द नोबल क्लास कुड बी ऑब्जर्व्ड वेयर एज द मिडिल क्लास वाज मच मोर रिस्पॉन्सिबल। तो अगर देखा जाए तो इस चेंज के लिए सिर्फ और सिर्फ नोबल क्लास ही रिस्पॉन्सिबल नहीं थी बल्कि मिडिल क्लास भी जो थी वो कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल थी। नेग्लिजेंस ऑफ फ्यूडल क्लास हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द चेरी ऑर्चर्ड। जगीरदाराना निज़ाम की जो नेग्लिजेंस है, उनकी जो इग्नोरेंस है वो भी चेरी ऑर्चर्ड में दिखाई गई है। तो मिसेज रेंस्के कैरेक्टर Thus, many incidents were there in the play which proved that the cherry orchard has been written keeping in view the social and political change in Russia. तो हम इस पैराग्राफ से भी हमें पता चलता है कि रशिया में जो थे, रूस में बहुत सी सियासी और मुआशरती तब्दीलियाँ आ रही थी। In order to prove a political and social change in the play, the cherry orchard, पीटर ट्रॉफिमोव इज सिग्निफिकेंट। अब पीटर ट्रॉफिमोव कौन था? जो उसके मैडम रेंस्के के बेटे का ट्यूटर था, जो कि जिसकी डेथ हो गई है। ही क्रिटिकली एवेल्यूएट्स एवरी सिचुएशन इन रशिया। अब क्या है कि वो सारी सिचुएशन को बहुत ही क्रिटिकली मुआयना करता है। डायलॉग्स एज वेल एज स्पीचेस ऑफ हिज कैरेक्टर ऑफ दिस कैरेक्टर इंडिकेट द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ रशिया। वो जो डायलॉग यूज़ करता है, जो कन्वर्सेशन होती है उसके अन्य के साथ, उस सबसे पता चलता है कि वो रशिया के सियासी माहौल के बारे में कितना जानता है। तो इस डायलॉग्स ही कॉन्स्टेंट एम्फेसिस द वैल्यू ऑफ वर्क एज सल्वेशन फॉर रशिया एंड कन्विंस अनिया दैट द होल रशिया इज़ हर्स ऑर्चर्ड।
अब क्या है कि वो अनिया को इन अल्फाज में तसल्ली देता है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि इंसान जो है ना अपने सर्वाइवल के लिए उसको और अपनी स्टेट को बचाने के लिए उसको मेहनत करना पड़ती है, और कहता है कि अगर तुम्हारा चेरी ऑर्चर्ड खो गया तो कोई बात नहीं, पूरी स्टेट जो है ना, पूरा जो रूस है वो तुम्हारा बागीचा ही है। Soviet critics that Russian Revolution of 1917 latched on to the character of Trofimov as a literary hero who exemplifies the ideal of socialism। ये लाइन आप स्किप कर दें, सोवियत से लेके आपने स्किप कर देना है ये पैराग्राफ तक। नेक्स्ट अब कंक्लूजन पे आ जाएं। इन द नट शेल थो द चेरी ऑर्चर्ड सीम्स अ मेयर स्टोरी ऑफ फ्रेंड्स के फैमिली येट इट इज़ मोर दैन डैट। लेकिन अगर देखा जाए ना कि हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ एक जो है ना फैमिली की स्टोरी बयान की गई है, लेकिन इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। द राइटर हैज़ प्रेजेंटेड द होल ऑफ रशियन सोसाइटी। राइटर ने एंटन चिकोव ने पूरी रूस की जो सोसाइटी थी उसको इसमें बयान कर दिया। ही डिपिक्ट्स द कंडीशन ऑफ पीपल विदर दे बिलोंग टू द अपर क्लास और लोअर क्लास। उसने तमाम लोगों की सूरत हाल बताई है, चाहे वो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं चाहे वो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। बहुत टाइप्स ऑफ पीपल हैव बीन एक्सेस इन द प्ले। दोनों तरह के लोगों का इसमें जो है मुआयना किया गया है। एंटन चिकोव वाज द ट्रू रशियन। एंटन चिकोव जो था एक सच्चा रूसी आदमी था। ही न्यू कंडीशन ऑफ हिज पीपल। उसे अपने लोगों के हालात पता थे। द बायोग्राफी ऑफ एंटन चिकोव रिवील्स दैट हिज एंसेस्टर वर आल्सो सर्व। अब अगर हम एंटन चिकोव की बायोग्राफी पढ़े ना, वो एक क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाई भी है कि उसका जो ताल्लुक था गरीब खानदान से था, तो हमें पता चलता है कि उसके बाप दादा भी मुलाजिम रहे हैं। देयर फॉर ही न्यू द फीलिंग ऑफ द लोअर क्लास। इसलिए वो लोअर क्लास की फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझता था। बिसाइड द राइटर हैज़ प्रेजेंटेड रियलिटी। राइटर ने जो है ना हकीकत को बयान कर दिया। ही हैज़ नॉट फेवर्ड एनी क्लास। उसने किसी क्लास की हमायत नहीं की। द प्ले द चेरी ऑर्चर्ड डिस्क्राइब द ऑथर पोलिटिकल एंड सोशल ओपिनियंस बट दे आर नॉट बाइस्ड। यानी उसने माशरती और सियासी हालात तो बयान किए लेकिन उसने किसी की फेवर नहीं की है। द प्ले चेरी ऑर्चर्ड हैज़ पोलिटिकल एंड सोशल कंपोनेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सियासी अनासर भी मिलते हैं और माशरती भी। डिस्क्राइब्स मैनी ऑफ पोलिटिकल इवेंट्स बट इट कैन नॉट बी सेड दैट इट इज़ अ प्योरली पोलिटिकल और सोशल प्ले। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पोलिटिकल प्ले है या सोशल प्ले है, क्योंकि इसमें दोनों तरह की चीज़ें पाई गई हैं। एंटन चिकोव कैन नॉट सरपास फेमस ड्रामाटिस्ट सच एज बेट्रोल ब्रैकेट। अब क्या है कि वो इतना मशहूर नहीं था वो जितना कि बेट्रोल ब्रैकेट जो है वो ड्रामाटिस्ट हुआ है। जीन पॉल असेट, रॉबर्ट पेन रेन एसेस्ट्रा। इन राइटिंग सोशल एंड पोलिटिकल प्लेस, यानी वो लोग जो थे ना वो ज़्यादा उनकी जो पॉपुलैरिटी मिली थी सोशल और पोलिटिकल प्लेस लिखने में। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट द थीम ऑफ द प्ले इज सोशल एंड पोलिटिकल चेंज एज मैनी पोलिटिकल इवेंट्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द प्ले। इसके अलावा इसमें जो है सोशल और पोलिटिकल थीम भी मिलती हैं, इस वजह से भी इसको सोशल और पोलिटिकल प्ले कहा जाता है। द ऑडियंस कैन सी द पोलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ रशिया। ऑडियंस जो भी इस ड्रामा को देखती है उन्हें रशिया के लोगों के माशरती और सियासी हालात पता चलते हैं। इट हैज़ समथिंग टू से अबाउट सोसाइटी, कि ये मुआशरे के बारे में कुछ बताना चाहता है। इट ऑल्सो रिवील्स सम पोलिटिकल यूनियंस बट द प्ले इज़ नॉट कंप्लीटली सोशल और पोलिटिकल प्ले। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सोशल और पोलिटिकल प्ले नहीं है, ये कहा जा सकता है दस इट इज़ अ सोशो पोलिटिकल प्ले। आई होप सो कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।